स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और आज फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकॉर्ड तेजी। और यही नहीं, निफ्टी ने भी आज फिर से नया शिखर बनाया। करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ 23,400 के पार निफ्टी कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है और लगभग 400 अंकों से ज़्यादा की 300 अंकों से ज़्यादा की तेजी इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी में है ही। अगर आज कुछ चुनिंदा डिफेंसिव सेक्टर को छोड़ दे, जैसे कि एफएमसीजी और चुनिंदा फार्मा शेयर जो कि नहीं चल पा रहे, और रियल्टी शेयरों में भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इंडेक्स में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इस वक्त थोड़ा सा पार्ट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज वहां पर भी रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे। इस बीच निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो कोल इंडिया है ऊपर करीब 3%, पावर ग्रिड में मजबूती है 2% की। एलटीआई माइंट्री, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर कारोबार वहां पर हो रहा है। वहीं गिरने वाले शेयरों में ब्रिटानिया, एचयूएल, एशियन पेंट्स, टाइटन, डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में भी हल्की कमजोरी है और कंजम्पशन और एफएमसीजी स्टॉक्स जो है वो आज दबाव बना रहे हैं। बाकी मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव ही है। ज़्यादातर स्टॉक्स, लगभग 1700 से ज़्यादा स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। बाजार मजबूती में है और अभी भी 23,400 के ऊपर निफ्टी बने रहने में कामयाब है। देखना होगा आज की क्लोजिंग कैसी होती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर मिड कैप शेयरों में जहां पर की बड़ी तेज़ी है। और उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे, 3 विंडो आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन। सुबह से ही स्टॉक ऊपर है, नए कॉन्ट्रैक्ट कुछ मिले हैं कंपनी को, उसकी वजह से शेयर में तेज़ी। डेमलर ट्रक के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद सुबह से ही यहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर में 3% की तेजी। कनाडा सब्सिडरी केबल बिजनेस का अधिग्रहण किया, जिसके बाद यहाँ पर भी मजबूती है। इसके अलावा खबरों के चलते ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी ऊपर है। पूंजी जुटाने की खबर है यहाँ पर और 3,000 करोड़ जुटाने के लिए टीआईसीएमपीएल के साथ कंपनी ने करार किया, जिसके बाद यहाँ पर भी आज खबरों के चलते अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये हैं कुछ आज के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। इसके अलावा भी कुछ सिलेक्टेड मिड कैप पॉकेट्स में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अंश हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि और कहाँ पर मिड कैप स्पेस में एक्शन दिखाई दे रहा है इस वक्त। लेकिन चलिए सबसे पहले एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे ले लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। रुचित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार आज वापस से नए रिकॉर्ड पर कारोबार कर रहा है। 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन में था, लेकिन उसके बाद शानदार रैली और अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है बाजार। अब आगे के लिए कौन से लेवल्स को आप वॉच कर रहे हैं? रेजिस्टेंस लेवल क्या देख रहे हैं बाजार के लिए? नमस्ते पूजा जी। यस, वन थिंग सर्टन है कि मार्केट्स में कोई भी रिवर्सल के साइंस अब तक नहीं आ रहे। जो हमने वी शेप रिकवरी पिछले मंगलवार के लो से देखी है, वहां पे ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड है, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर रोटेशंस हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स भी काफी सपोर्टिव रहा है। सो ऊपर 23,470 से 23,500 के आसपास जहां पे ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेंट्रेशन है, आई थिंक वो लेवल्स तक हम ये और रैली को एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी हमें लग रहा है कि मोमेंटम अब तक कुछ नेगेटिव टर्न होने जैसा साइंस नहीं है और प्रोबेबली हम 23,470, 23,500 के लेवल्स देख सकते हैं कि जहां पे फिर मार्केट्स के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो बाजार के लिए अब अगले लेवल्स नजर आ रहे हैं 23,470 और 23,500। रुचित, क्या इन स्तरों पर एंट्री लें या फिर आपको थोड़ा करेक्शन नजर आ रहा है बाजार में? जी, अभी करंट लेवल्स पे एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस ये 100 पॉइंट के मूव के लिए काफी लंबे हैं। सो मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। इनकेस कोई डिप में 24,340, 320 ये रेंज आती है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको वापस काउंटर ट्रेड्स या बाइंग ट्रेड्स के लिए फेवरेबल बन सकती है। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स के लिए रखें, लेकिन आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे फोकस करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है।
स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर बने रहने की सलाह। इंडेक्स में फिलहाल अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा डिप का वेट कीजिए, जो कि हम सुबह से ही बात करें, लेकिन वो डिप अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा स्तर पर एंट्री करने की सलाह नहीं है, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आईटी, बैंकिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो रुचित, आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? सो आई थिंक हमें लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस काफी अच्छा नो कर रही है। सो एक तो एनबीएफसी स्पेस में हम एक अच्छे मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक रिलेटिव इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है। एचडीएफसी एएमसी देखेंगे तो 4 स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। जो प्राइस करेक्शंस आए थे वहां पे स्टॉक ने अपने एवरेज सपोर्ट्स को होल्ड रखा है, और कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेल हमें बड़े वॉल्यूम में सेल ऑफ एचडीएफसी एएमसी में रीसेंट करेक्शंस में नहीं दिखे। तो करंट लेवल्स पे भी आई थिंक एचडीएफसी एएमसी में 3800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 4200 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। हम्म ठीक है। तो ये है सलाह। एचडीएफसी एएमसी अच्छा लग रहा है 4200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 3800 का। ये है सलाह एचडीएफसी एएमसी पर, खरीदारी करके चल सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन कहाँ पर नजर आ रहा है सबसे ज्यादा। और हमारे साथ अंश जुड़ गए हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम इंडेक्सेस की बात करते हैं। दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। साथ ही दोनों ही 1% की कुछ तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका चार्ट देखें तो ये 6वां सेशन है जब ये दोनों ही इंडेक्सेस लगातार खरीदारी दिखा रहे हैं। अगर खबरों वाले शेयरों की बात करें तो सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा की बात करेंगे, क्योंकि कंपनी को एक एसिडिटी के लिए एक दवा होती है जिसके लिए मंजूरी मिल गई है। इसके चलते स्टॉक में हल्की सी बढ़त नजर आ रही है, कुछ 0.6-0.7% की ही। इसके साथ साथ राइट्स भी आज फोकस में है। एंडल डीजल शेड के साथ कंपनी ने करार किया है, और इसके साथ साथ डीजल लोकोमोटिव के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी दिया जाएगा। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में भी करीबन 1% की तेजी नजर आ रही है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे एजीएस ट्रांजैक्ट का नजर आता है। तो कंपनी ने कुछ 1350 एटीएम लगाने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है एसबीआई की तरफ से, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी अच्छा 5 से 6% का उछाल नजर आ रहा है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैक्स हेल्थ की बात करेंगे। काफ़ी अच्छी तेजी नजर आई है, साथ ही साथ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बनी हुई थी, वहां से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा यहाँ पे स्टॉक हमें कॉनकॉर का नजर आता है, जिसने 6 सेशन में कुछ 20% का अपमूव दिया है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का नजर आता है, जिसने कि एक अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट दे के काफ़ी अच्छी तेजी आज दिखाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ क्यूमिंस इंडिया में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एपीएल अपोलो नजर आता है। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक 3 सेशन से पहले तो ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर 2 सेशन थोड़ा साइडवेज जा रहा था, और आज वहां से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें एक नीचे की तरफ रिवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे प्रेस्टीज का नजर आ रहा है, जिसने कि एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, तो इसमें काफी बेरिशनेस नजर आ रहा है। तीसरा यहाँ पे बायोकॉन नजर आ रहा है, जो कि 5 सेशन की खरीदारी के बाद जाकर इसमें बिकवाली आई है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग सा इसमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथ में भी बिकवाली होती हुई आज नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो एंसिलरी में कुछ थोड़ी सी खरीदारी नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो एनआरबी बेयरिंग, सुप्रजीत और ल्यूमैक्स ऑटो जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, तो इन शेयरों पर नजर रखें। ठीक है। तो ये हैं कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स, जिसमें कि अभी हमने शो की शुरुआत में भी चर्चा की थी, और भी काफ़ी ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप स्पेस में। बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी हाल फिलहाल में फोकस भी हैं, खबरों के चलते भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं पॉजिटिव। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सुबह से ही तेजी में आज कारोबार कर रहा है। अब देखिए 5% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। रुचित, क्या सलाह होगी आपकी एलआईसी हाउसिंग में? ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। इनफैक्ट आज जो प्रीवियस हाईज हमने देखे थे स्टॉक में वो भी सरपास हुए, और वॉल्यूम्स मेनली जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसके कंपैरेटिव में कई बेहतर वॉल्यूम्स आज के सेशन में ब्रेकआउट पे स्टॉक में। तो जब भी ऐसे नो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होते हैं तो ऐसे स्टॉक्स एक अच्छे ट्रेंडेड फेज कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक 735 740 की रेंज तक ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो नो ये स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी।
ठीक है, तो स्टॉक को होल्ड करिए और यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर जिनके पास है वो। टीवीएस सप्लाई ये भी खबरों के चलते आज तेज़ी में है, 5% ऊपर स्टॉक कर रहा है कारोबार और कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है डेमलर ट्रक से, जिसके चलते आज यहाँ पर भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है। टीवीएस सप्लाई चेन में रुचित अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक ये स्टॉक को मोर थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक में अगर देखें पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफी रेंज में रहा है 155 से लेके 190 तक। सो वो रेंज से अब तक ब्रेकआउट नहीं है और आज भी हमने गैप अप ओपनिंग जरूर देखी है बट गैप अप के बाद में देखेंगे तो फॉलो अप मूव अब तक इतना नो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। सो जहाँ पे ओपनिंग हुई थी 177 के आसपास ओपन हुआ था स्टॉक अभी भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक 190 के ऊपर एक अच्छा डायरेक्शनल मूव रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए और नीचे 155 सपोर्ट है। तो कोई भी पोजीशन हो तो बने रह सकते हैं वो 155 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। पर जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक को मैं एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से सलाह नहीं दूंगा, पर थोड़ा अगर मिड टर्म का पर्सपेक्टिव रखे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह टीवीएस सप्लाई चेन पर। इस बीच अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले अंश भी हाईलाइट कर रहे थे कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज चल रहे हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग फोकस में है ही, क्योंकि वहाँ पर खबर भी है कंपनी ने कनाडा में एक सब्सिडरी का गठन किया है। उसके अलावा एनआरबी बियरिंग्स और ल्यूमेक्स ऑटो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, इस पर हम सलाह लेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? शुक्रिया पूजा। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट में टोन, पॉजिटिव टोन दोबारा से हम देख रहे हैं बनते हुए 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, मुझे लगता है कि बाय साइड की पोजीशंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जो अभी एक स्टॉक जहां पे की एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है वो है बजाज फाइनेंस। ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हो गए हैं पूजा इसको एक करेक्टिव फेज में ट्रेड करते हुए, और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए अब और ये तैयार है डेली चार्ट पे। साथ ही साथ ने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर लिया है, वहां पे एक बेस फॉर्म करके अब ये ऊपर जा रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि ये जो 7-8 महीने का जो करेक्टिव फेज था ये एंड होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 7300 की कॉल जो करीब 124 के पास ट्रेड कर रही है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 88 के स्टॉप लॉस के साथ 195 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बजाज फाइनेंस 7300 की कॉल खरीदें, 124 के पास है। इसमें अधिकतम नुकसान आपको ओके, थोड़ा प्लेट एक बार देखनी पड़ेगी, इसमें नुकसान ज़्यादा दिखा रहा है, मुनाफा कम है। थोड़ा हम इसको करेक्ट करते हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस की यहाँ पर 7300 की कॉल खरीदने की सलाह है। स्टॉक 2% ऊपर भी कारोबार कर रहा है। आज हम फोकस करते हैं एक और कंपनी की तरफ, और सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि एससीआई फोकस में है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी के विनिवेश की प्रक्रिया में फिर रफ्तार पड़ सकती है, और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित बताइए। अच्छा चलिए, सुमित से हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी, तो लेकिन उसके पहले आपको एक बार ऑप्शन की रणनीति बता देते हैं। ब्रेक के पहले हमने लिया था, थोड़ा प्लेट्स में गड़बड़ी थी, अभी वो सही कुछ आपको नंबर्स यहाँ पर दिखा देते हैं। ये बजाज फाइनेंस की 7300 की कॉल खरीदने की सलाह 124 रुपये पर आपको दी गई थी। इसमें लक्ष्य 195 का है। अधिकतम मुनाफा जो है वो 8856 का हो सकता है, नुकसान 4519 का हो सकता है। तो ये है ऑप्शन की रणनीति अजीत जी ने दी थी, ये उसके करेक्ट प्लेट हमने आपके सामने चलाई। लेकिन इसके पहले हम ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर भी चर्चा कर रहे थे। सुप्रजीत इंजीनियरिंग के बारे में बात की, कनाडा में नई सब्सिडरी का गठन किया कंपनी ने। उसके अलावा देखिए कि बाकी जो आज कंपनियां हैं, ल्यूमेक्स ऑटो और इसके अलावा एनआरबी बेयरिंग जैसे स्टॉक्स भी आज ऊपर है। ऑटो एंसिलरी कंपनियां रुचित काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि एक्शन में है, ऑटो स्टॉक्स भी चल रहे हैं। और लेकिन एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात हो रही है उनका कहना है कि ऑटो स्टॉक्स अब काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी नज़र रखने का समय है। आपका फोकस कहाँ है, कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है इसमें ट्रेड के लिए? बिल्कुल, ऑटो एंसिलरीज में भी स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है उसमें काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से जो भी आपने नाम लिए उसमें सुप्रजीत इंजीनियरिंग के चार्ट सेक्टर्स काफी पॉजिटिव है। पोजिशनली देखिए तो स्टॉक में एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज रहा था
जहाँ पे 2021 से लेके अभी तक स्टॉक नो कंसोलिडेशन में था और 470 बार-बार रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। सो वो लेवल का ब्रेकआउट हमने इस हफ्ते ये स्टॉक में देखा और वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली अब बढ़ने लगे। सो आई थिंक थोड़े मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो एक अच्छे रिटर्न्स नो आपको ये करंट लेवल से ये स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में खरीदारी करें और इन केस कोई डिप में आपको ये स्टॉक 470 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे और पोजीशंस ऐड करें। ऐसी रणनीति बना के आई थिंक विद इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस फ्रेश बाइंग के लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। लूमेक्स ऑटो, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, कुछ स्टॉक्स हमने हाईलाइट भी किए और सुमित भी कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं ऑटो, माफ़ कीजिएगा, मिड कैप स्पेस में कॉनकॉर में भी आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ये कुछ ऐसे रेलवे स्टॉक्स हैं जो कि अब चलना शुरू हुए हैं। कॉनकॉर में रुचित क्या नज़रिया बन रहा है आपका? कॉनकॉर का ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, एक्सेप्ट वो एक दिन का करेक्शन जो हमने ज्यादातर सब स्टॉक्स में देखा था पिछले मंगलवार को। आप देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छे ट्रेंडेड फेज में रहा है और अभी भी प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि पोजिशनल ये स्टॉक पॉसिबल है, 1200 के लेवल्स भी ये क्रॉस कर देगा और कोई भी एक्जिस्टिंग पोजिशन है तो होल्ड करिए। इनकेस कोई छोटे मोटे टिप्स मिलते हैं स्टॉक में 1100 के आसपास तो वहां पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखिए। स्टॉक्स पर नजर डालें तो मैक्स हेल्थ केयर एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। 9% अब स्टॉक ऊपर आ चुका है। शानदार तेजी मैक्स हेल्थ में देखने को मिल रही है। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका मैक्स हेल्थ केयर पर? 875 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, यहाँ से क्या और तेजी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में और फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे? पिछले अगर 3-4 महीने में देखें तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, बट ये कंसोलिडेशन में जब भी करेक्शंस आए तो हमने कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टॉक में नहीं देखे और 750 के आसपास जब भी स्टॉक आ रहा है तब वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में हमने नो ये लास्ट 2-3 महीने में देखा है। अब आज के अप मूव में नो ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक, फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकेस हम 900 के ऊपर ये स्टॉक को निकलते हुए देखते हैं तो आई थिंक ये 1100-1150 तक का मूव भी हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग इनकेस को डिप्स मिलता है 840 के रेंज के आसपास तक, क्योंकि स्टॉप लॉस से जो स्विंग लो है वो 790 के आसपास है, तो जो करंट लेवल से काफी बड़े हैं, तो 840 के आसपास तक का अगर डिप मिलता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 790 के नीचे स्टॉप लॉस रख के। तो ये है नज़रिया मैक्स हेल्थ पर आपके लिए। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ आशीष कपूर जी जुड़ चुके हैं सेगमेंट में। आशीष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर मिड कैप स्पेस से? देखो, एक तो आइडिया है जो कि क्लियरली ब्रेकआउट दे रहा है और लगातार उसका न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा पॉजिटिव है। तो मेरे मुताबिक आप आइडिया में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। एंड 18 का एक टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक इसी अपस्विंग में आना चाहिए, होपफुली इन हफ्ते 10 दिन में। और उसके बाद भी आप अगर थोड़ा लंबा इसको खींचना चाहें तो होल्ड करना चाहें तो 20 और 22 का एक स्ट्रेच टारगेट्स हैं जो कि आप 6 मंथ्स के व्यू से होल्ड कर सकते हैं। तो इमीडिएट 18 रुपए विच इज होपफुली 10-15 दिन में, और 6 मंथ्स के व्यू से 20 पहले टारगेट और 22 का एक और टारगेट। और इसके अलावा HCC है जो आप करंट मार्केट में अभी भी बाय कर सकते हैं, और दो दौराना काफी हो चुका है। बट अगर आप अभी बाइंग करते हैं और कभी भी डिप आए तो और ऐड कर लें, तो इसका टारगेट रहेगा 70 रुपए, जो कि मेरे मुताबिक 3 महीने की ड्यूरेशन में आना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं देना है आपको, मीडियम टर्म में ही अगर आप देखें तो 3 से 6 महीने में HCC अच्छा लग रहा है। मौजूदा स्तर पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो 70 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। अगले टारगेट आप 18 नज़र आ रहे हैं, तो मौजूदा स्तर पर भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। 1 से 6 महीने अगर आप समय देते हैं तो एक टारगेट तो आपका हफ्ते 10 दिन में ही आ जाएगा, दूसरा टारगेट अब उसके बाद 22 रुपये का दिख रहा है, तो अच्छे लेवल्स हैं, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इस बीच मार्केट पर नज़र डालें तो 23,400 के लेवल को बाजार थोड़ा
23,400 के नीचे अब आ चुका है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल 23,400 के नीचे इस वक्त बाजार ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आया है, थोड़ी वीकनेस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था 400 अंक ऊपर था बैंक निफ्टी, लेकिन अब 235 अंकों की मजबूती रह गई है, तो ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आया है। चलिए देखना होगा, अब सेकेंड हाफ में हम एंट्री ले चुके हैं, बाजार की चाल आगे कैसी रहती है। लेकिन रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना